स्वदेश 24x7 में आपका स्वागत है। शहर स्मार्ट होने जा रहा है तो ज़रूरत है स्मार्ट ट्रैफिक की, और स्मार्ट ट्रैफिक को कमांड करने के लिए पुलिस कप्तान अमित सांघी ने लश्कर क्षेत्र में जो थाना प्रभारी तैनात किए हैं ट्रैफिक में, वो बेहद स्मार्ट, यंग और कार्यकुशल है। जी हाँ, अभिषेक रघुवंशी जी जो लश्कर के थाना प्रभारी हैं ट्रैफिक थाने के, उनकी कार्यशैली अपने आप में अद्भुत है और उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छा राजस्व भी वसूला गया है। अवेयरनेस की बात करें तो रघुवंशी जी आप बताएंगे अवेयरनेस किस तरीके से आप जन जागरण फैला रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहला तो जन जागरण यही है कि स्वदेश आज यहाँ यातायात थाने में उपस्थित हुआ और जन जागरूकता के लिए, जन सामान्यता की यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के लिए आप उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। और यातायात पुलिस की जैसे बात है, समय समय पर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं। आपने जैसे अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले ही नाबालिग बच्चों को लेकर हमने विशेष एक अभियान चलाया था, जिसमें ऐसे माइनर्स जो बिना लाइसेंस के 18 वर्ष की आयु कम होने से पूर्व वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट में पुलिस के द्वारा की गई। दूसरा सवाल रघुवंशी जी, जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं और तेज़ रफ्तार से वाहन चलाते हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जहाँ तक की बात है शराबखोरी की, वाहन जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी यातायात पुलिस और ग्वालियर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस माह भी करीब 50 से ऊपर वाहन चालकों के ऊपर 185 जो शराब की कार्रवाई है उसमें कार्रवाई की गई, और करीब पर व्यक्ति जिसमें 10,000 रुपये की चालानी कार्रवाई शराब पीकर वाहन चालकों के ऊपर होती है, जो कि यातायात पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी पुलिस के द्वारा। बात राजस्व वसूली की करें तो तमाम टेम्पो ऐसे भी हैं जो बिना परमिट सड़कों पर फर्राटे दौड़ते हैं। ऐसे कितने वाहन हैं जिन्हें बिना परमिट कार्रवाई की गई? पिछले माह नवंबर में यातायात पुलिस द्वारा लश्कर क्षेत्र में, गोले के मंदिर, सिटी सेंटर, ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये बिना परमिट के ऑटो और वाहन जो चल रहे हैं उनके ऊपर बिना परमिट की कार्रवाई की गई। 66/192 में उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। करीब 100 वाहन चालकों के ऊपर बिना परमिट की कार्रवाई की गई, और जिसमें प्रत्येक वाहन चालक पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया है। अभिषेक जी, ट्रैफिक यातायात व्यवस्था सुधारने में यहाँ सबसे बड़ी अड़चन जो है वो राजनीति है। जब पुलिस किसी वाहन को रोकती है तो वाहन चालक सीधे मोबाइल पे बात कराने का प्रयास करता है कि शायद मेरा वाहन फ्री में छूट जाए या चालान ना हो, हालांकि वो गलती पर होता है। ऐसा वास्ता आपका पड़ा है कभी? हाँ, ये सारी तो एक रेगुलर रूटीन वाला कार्यक्रम है, और ये जो वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दबाव। अब जो भी जैसे बिना 3 सवारी है, नंबर प्लेट है, तो उनको नियम के साथ चलना चाहिए, और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी वाहन चालक है यातायात नियमों का पालन करें और उसको फॉलो करें। अभिषेक जी, शहर के मुख्य बाजार हैं सराफा, दौलतगंज, जो आपके अंडर आते हैं। आपने देखा होगा सराफा बाज़ार बेहद व्यस्त बाज़ार है, और उस दृष्टि से देखा जाए तो लोग सड़कों पर वाहन खड़े करके खरीदारी करने चले जाते हैं, 4 पहिया वाहन। तो इन वाहनों को के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? सबसे पहले तो मेरी आम जन से अपील है, अगर आप मार्केट आते हैं, लश्कर क्षेत्र जो है वो सबसे व्यस्तम ग्वालियर के मार्केट में से एक है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप निर्धारित पार्किंग में ही अपने वाहन को पार्क करें। आम प्रायः देखने में आता है कि कोई भी जो व्हीकल चालक होता है वो रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद पीछे से जो वाहन आ रहे होते हैं अननेसेसरी उनको रुकना पड़ता है, जिससे अन्य लोगों का भी समय खराब होता है। आप अपने समय की भी चिंता करें और अपने जो अन्य लोग हैं उनके भी समय की चिंता करें। अगर ये सब कार्रवाई देखने को मिलती है, रोड पर कोई वाहन खड़ा होता है, तो ग्वालियर में 3 क्रेन चलाई जा रही हैं, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। अगर कोई वाहन रोड पर खड़ी पाया जाता है तो उसको नगर निगम क्रेन के द्वारा टो किया जाता है और उस पर नो पार्किंग की कार्रवाई की जाती है। अभिषेक जी, आप यूथ हैं, आप सूबेदार बने अपनी काबिलियत से, शहर के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहें?
मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा यातायात की तरफ से कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक बने, यातायात नियमों का पालन करें, शहर की यातायात व्यवस्था और शहर की अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने में सहयोग करें। धन्यवाद अभिषेक जी। तो आप थे अभिषेक रघुवंशी, थाना प्रभारी यातायात लश्कर। अगली बार आपकी फिर मुलाकात किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।